एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लाइट अलायंस का होली सन से फाइट करने के बाद फैंग काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया होता है, इसलिए वो अपने बेड पर लेटा होता है और उसके कुछ दिन के बाद उसे होश आ जाती है। उसे होश में आता देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उससे कहने लगे होते हैं कि फाइनली तुम होश में आ ही गए, और पूछने पर उससे पता चलता है कि वो 3 दिन और 3 रात से बेहोश था। तभी वहाँ पर छुयान आते हुए उससे कहती है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि तुम उसका डीमन डिवोरिंग रूलर से बच गए हो। उसके बारे में सुनकर फैंग उससे पूछते ये डीमन रूलर क्या है। वो बताते हुए कहती है कि यान किंग के डिस्क्रिप्शन के अनुसार में उसके द्वारा यूज किया जाने वाला रूलर लेजेंडरी डीमन डिवोरिंग रूलर है। उसकी बात सुनकर फैंग सोचता है तो इसका मतलब वो किसी डीमन का है, तो इसीलिए अपना सारा एनर्जी खत्म करने के बाद भी मैं उसका डेमोनिक एनर्जी को अपने बॉडी में से पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था। सिर्फ हेवनली लाइटनिंग का यूज करने के बाद ही मैं उसे पूरी तरह से अपने बॉडी से खत्म कर पाया हूँ। तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर मेरे पास ज़्यादा हेवनली लाइटनिंग होगा तो मैं उसका काम तमाम भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर हाउथियन आकर उसका हालचाल पूछने लगा होता है। उसे देखकर फैंग उससे कहता तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ। हाउथियन उससे पूछता है कि जो बंदा तुम पर अटैक किया था अगर उसका ओरिजिन क्या है। फैंग काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो चाहे जो भी क्यों ना हो, अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे पक्का मार दूंगा। तभी कुछ याद करते हुए हाउथियन उससे कहता है कि कुछ ही दिनों में सोर्स वाइन डिस्ट्रीब्यूशन का दिन आ जाएगा, क्या तुम सोच लियो कि किस किस फोर्सेस को बुलाना है। इसका जवाब देते हुए वो कहता है कि लाइट अलायंस को छोड़कर पास्ट में जितना भी ह्यूमन फोर्सेस पार्टिसिपेट किए हैं उन सबको इन्वाइट कर दो। वो सुनकर हाउथियन इसका अरेंजमेंट करने चला जाता है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग फैंग के बुलाए हुए जगह पर पहुँच गए होते हैं, जहाँ पर सभी लोग फैंग को देखकर उसका काफ़ी ज़्यादा फालतू का तारीफ कर रहे होते हैं। उनका फालतू का तारीफ सुनकर वानसिन कहती है कि वो लोग सिर्फ बंच ऑफ कुछ स्नोब से जो लोग कुछ दिन पहले फैंग को जानते भी नहीं थे। तभी वहाँ पर किंग यू क्लान वाले फैंग को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं। सभी लोगों की बातें सुनकर फैंग सभी लोगों से कहता है कि ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, मैंने इन लोगों को स्पेशली इन्वाइट करके बुलाया है। उसके बारे में जानकर सभी लोग फिर से बातें करने लगे होते हैं कि यून किंग सान तो अपने क्लान में यंगर जनरेशन में सबसे ताकतवर है। इसी तरह की बातें सभी लोग उसके बारे में करने लगे होते हैं। तभी किंग सन उसे उसका जान बचाने के लिए जितना क्रिस्टल वो बोला होता है वो उसे उतना क्रिस्टल दे देता है। वो लेकर फैंग फिर से सबसे कहना शुरू करता है कि ये सोर्स वाइन मेरा पर्सनल एसेट है, इसलिए इसे कैसा बांटा जाएगा ये भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो तुम लोग मुझसे कह सकते हो, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करता है। वो देखकर फैंग कहता अब जबकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं इसका डिवीजन अनाउंस करता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रदर किंगसन को देता हूँ और मैं ये भी डिक्लेयर करता हूँ कि कोई भी सोर्स वाइन जिसे मैं या मेरी फैमिली एक्वायर करेगी उसका 50% ब्रदर किंगसन को या फिर उसका डिसेंडेंट को दिया जाएगा। वो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि फैंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा जेनरस हो रहा है, ये तो क्लियरली किंग यू क्लान के साथ एलाई बनाने की कोशिश वो कर रहा है। वहीं पर फैंग का बात सुनकर किंगसन उससे कहता तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड हो रहे हो, मैं भी एक शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारे फैमिली का हमेशा दोस्त रहूँगा और ये एग्रीमेंट हमेशा तक चलेगा, और अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास कुछ और सोर्स वाइन आ जाता है तो मैं अपने लोगों को उससे गार्ड और एस्कॉर्ट करने के लिए भेजूंगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए। वो सब सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपना अनाउंसमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि छुआनतियन पैलेस, थंडरगॉड पैलेस और छिंगचियान पैलेस ये तीनों फोर्सेस मुझसे रिलेटेड हैं, इसलिए मुझसे या फिर मेरे फैमिली से जो भी सोर्स वाइन रिलेटेड होगा मैं उन्हें एक्स्ट्रा पोर्शन देने का डिसीजन लिया हूँ। ये सुनकर सभी लोग उसे फिर से थैंक्स करने लगे होते हैं। वहीं पर फैंग अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि मेजर ट्रांसेंडेंट पावर ह्यूमन रेस का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए मैं डिसाइड किया हूँ कि फ्यूचर में जो सोर्समैन मुझसे रिलेटेड होगा उसका 0.5% आप लोगों में बांटा जाएगा। जो सुनकर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे थैंक्स करने लगे होते हैं। वहीं पर फैंग अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि और आखिरी में सोर्स स्टोन को अच्छे से यूज करने के लिए और ह्यूमन रेस को डेवलप और अच्छे से ग्रो करने के लिए मैं डिसाइड किया हूँ कि 10% मेरा फैमिली को दिया जाएगा। सिर्फ 10% के बारे में सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछने लगे होते हैं कि बाकी का हिस्सा का क्या होगा। तो उनकी बातें सुनकर फैंग सभी लोगों से कहता है कि बाकी का बचा हुआ हिस्सा तुम सभी लोगों के लिए है जो कि करंट ह्यूमन रेस में डिवाइड किया जाएगा, और ऑफ कोर्स 15 ट्रांसेंडेंट पावर मेरा फैंग फैमिली और बाकी का प्रोसीजर करने के बाद भी सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सभी ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट के लिए है और ये पूरी तरह से फेयर है। फैंग की बातें सुनकर सभी लोग उसके बात से अग्री करके उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। दूसरी तरफ में वो सब देखकर किंगसन की बहन पूछती है कि क्या ह्यूमन रेस सच में इतना ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। वहीं पर वो सब देखकर किंगसन सोचते हैं कि ब्रदर फैंग का मूव बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, वो एक ही बार में सभी ह्यूमन रेस के मेजर फोर्सेस को एक साथ ला दिया है। इस तरह से ह्यूमन रेस जरूर प्रोस्पर करेगा। ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा अनफेथमेबल
अनस्टेबल है, हमें उससे दोस्त बनना ही होगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने बात को ख़त्म करते हुए कहते हैं कि अब जबकि वो वाला सोर्समैन स्वैम्प में लोकेटेड है तो जहाँ पर काफ़ी सारा सोर्स बिस्ट होता है, इसलिए उनके अटैक को अवॉइड करने के लिए मैं 10,000 जेट पेंडेंट बनवाया हूँ और जिनके पास भी ये पेंडेंट होगा सिर्फ वही उसमें एंटर कर सकेगा और वहाँ से सोर्स स्टोन निकाल पाएगा और उस पर कोई भी स्वैम्प या फिर बिस्ट अटैक नहीं कर सकता है। उसका जेट पेंडेंट वाला बात सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो लोग फिर से उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। वहीं पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होने के बाद हाउतियन उससे पूछता है कि ये काम तो हो गया है, अब तुम्हारा प्लान क्या है। फैंग अपने दोनों गर्लफ्रेंड को देखते हुए कहता है श्वानतियन पैलेस जाकर मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगा। ये बोलकर वो सभी लोग श्वानतियन पैलेस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँचकर फैंग वहाँ के एनर्जी को फील करते हुए कहता है तो क्या यहीं पर गोड रहा करते थे? यहाँ के एनर्जी तो सच में दूसरे जगह की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थिक है। हाउतियन हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, यहीं पर गॉड ऑफ हेवन वे ऑफ गॉड को रियलाइज़ कर लिए थे। फैंग आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि पैलेस लॉर्ड को ऑलरेडी मेरे विजिट के बारे में पता चल गया होगा ना। हाउतियन कहते हैं कि तुमने मेरे श्वानतियन पैलेस को सोर्स फैन जैसे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, इसलिए उन्हें पता कैसे नहीं चलेगा। इसलिए वो लोग ऑलरेडी कुछ लोगों को तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया था। तभी वो लोग जाकर पैलेस लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। पैलेस लॉर्ड उसे देखकर कहती है तो तुम ही फैंग हो, मैंने सुना है कि तुम इस बार इन दोनों को यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हो। फैंग कहते हैं कि हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे विश को पूरा कर देंगे। वो आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं कि योंग के पास 9 हेवनली स्पिरिट बॉडी है, लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि वो मेरे पैलेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैंग कहता है ऑफकोर्स मुझे पता है, अगर वो यहाँ से जाती भी है फिर भी उसका यहाँ का डिसेबल होने का आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा और फ्यूचर में भी वो श्वानतियन पैलेस को रिप्रेजेंट कर सकती है। पैलेस लॉर्ड कहते तुम थोड़ा सा स्मार्ट हो, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं तुम्हारा ताकत चेक करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा ताकत उससे मैच नहीं करता है तो मैं तुम्हें उसे लेकर नहीं जाने दूंगी। बिना ताकत के मैं श्योर कैसे होंगी कि तुम उन दोनों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। फैंग कहते हैं कि अगर आप श्योर नहीं है तो बेशक आप ट्राई कर सकते हैं। इसका रिप्लाई में वो कहते तो ठीक है, लेकिन तुम अपना वॉइड वाले स्किल को यूज नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो तुम हार जाओगे। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता लगता है कि ये लोग सच में मुझे काफ़ी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं। तभी उसकी दोनों गर्लफ्रेंड कहने लगी होती कि आखिर वो इसका यूज क्यों नहीं कर सकता है, अगर ये कॉम्पिटिशन है तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होना चाहिए ना। पैलेस लॉर्ड उनका बात को कोई भी जवाब ना देकर फैंग से पूछती है कि तुम्हारा हिम्मत जवाब देती है क्या। फैंग काफ़ी खुश होकर कहता है ठीक है, मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो हाउतियन को चेन हुई को इन्फॉर्म करने के लिए कह देती है। चेन हुई के बारे में सुनकर हाउतियन थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वो उसे इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। वहीं पर चेन हुई के बारे में सुनकर उसके दोनों गर्लफ्रेंड उससे कहने लगी होती है कि चेन हुई यंगर जनरेशन में सबसे ताकतवर है, वो ऑलरेडी 50% सेंट्रिलियन में पहुंच गया है और वो तो सिर्फ एक ही उंगली से हाउतियन को भी हरा दिया था। उसके बारे में सुनकर फैंग कहता है कि ऐसा बात है, तुम लोगों का बातें सुनकर तो उससे फाइट करने को और मन करने लगा है। ये बोलकर वो सोचते कि उस तरह से बंदे से फाइट करने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हारूं या फिर जीतूं, लेकिन ये मेरा बैटल स्पिरिट को जरूर बढ़ा देगा। इसके कुछ देर के बाद में उनके अरीना को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बैटल करने के लिए पहुँच गए होते हैं और उन दोनों को बैटल देखने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी पहुँच गए होते हैं और वो चेन हुई को देखकर सोचते हैं कि ये बंदा देखकर सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो सुनकर फैंग उस पर अटैक करते हुए सोचता है कि मुझे उसका पूरा ताकत यूज करने के लिए उसे फोर्स करना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपना कुछ एनर्जी को एक साथ मिलाकर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चेन हुई उसका पंच को काफ़ी आसानी से रोक देता है। वो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि वो तो मेरा पंच से एक कदम भी पीछे नहीं हटा है, लगता है कि वो बंदा सच में काफ़ी ताकतवर निकला। तभी चेन हुई अपना ताकत का यूज करके उसे पीछे धकेल देता है, जिससे उसका प्रेशर और आवाज़ को ऑडियंस सह नहीं पा रहे होते हैं और वो लोग गिर जाते हैं। वहीं पर फैंग खुद को संभालते हुए खुद से कहता है कि ये तो नंबर 1 होने का वर्दी है। वो सब देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि चेन हुई का पंच को रिसीव करने के बाद भी आखिर वो बंदा हारा क्यों नहीं है। वहीं पर वो देखकर पैलेस लॉर्ड भी सोचते हैं कि फैंग के पास सच में थोड़ा सा ताकत लग रहा है। अगर अनयूजुअल वे की बात करें तो यहाँ तक कि मार्शल एम्परर का लेवल 7 वाले भी चेन हुई के पंच से बच नहीं पाएगा। दूसरी तरफ में वो देखकर चेन हुई भी सोचते हैं कि वो तो सिर्फ मार्शल एम्परर के लेवल 5 में ही है और हालांकि मैं अपना पूरा पावर का यूज नहीं किया हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा चोट नहीं आया है। इसका मतलब उसके पास थोड़ा सा ताकत तो सच में है। अगर वो मेरे ही जैसे सेम रैंक में आ जाता है तो वो जरूर एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बन जाएगा। इतना सोचकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें और आगे प्रोग्रेस नहीं करने दे सकता हूँ। उससे अपने तरफ आता देखकर फैंग अपना स्वॉर्ड निकालकर कहता है कि लगता है कि तुम सीरियस हो ही गए हो। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों कुछ कदम पीछे हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर वो देखकर पैलेस लॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान
नानी से कहने लगी होती है कि देखकर तो वो थंडर एनर्जी नहीं लग रहा है, आखिर किस तरह का सीक्रेट स्किल उसके पास है जिससे वो 2 अलग अलग एट्रीब्यूट को फ्यूज कर लिया है। कहीं इसका मतलब जरूर उसके पास डुअल पोल बॉडी हो सकता है। कहीं इसका मतलब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में जितना भी रिमर्स मिला है कहीं वो सब सच तो नहीं है ना। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों अब सीरियस होने लगे होते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।